सतगुरु कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि गुरुबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिले न मोक्ष, और गुरुबिन लखे न सत्य को, गुरुबिन मिटे न दोष। उन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से बताया कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है और बिना गुरु के मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है, और बिना गुरु के हम सत्य को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और बिना गुरु के हमारे जीवन के जितने दोष हैं वो भी समाप्त नहीं हो सकते। तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जो हमको बिना गुरु के प्राप्त नहीं होता? कौन सा वो सत्य है जो बिना गुरु के हम लख नहीं सकते? कौन से वो दोष है जो बिना गुरु के मिट नहीं सकते? और कौन सा वो मोक्ष है जो बिना गुरु के हमको प्राप्त नहीं होता? ये संसार पूरा मोह माया की नगरी में सोया हुआ है। तुलसीदास जी अपनी वाणी में बताते हैं कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, कि घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भया मोतिया बिंद। तुलसीदास जी बताते हैं कि हमारे घट ही में परमपिता परमात्मा निवास करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति मानव उस चीज को समझ नहीं पाता है, उस चीज का उसको ज्ञान नहीं है। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार में भया मोतिया बिंद। कि संसार में हर एक व्यक्ति को मोतिया बिंद लगा हुआ है, अपनी आंखों में मोह माया का पट्टी बंधा हुआ है, जो अपने घट में है उस परमपिता परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। अगर हमारी आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसका ऑपरेशन कराते हैं, उसका इलाज कराते हैं, बढ़िया डॉक्टर से दवा पानी लेते हैं, तब जाके हमारी आंखों का मोतियाबिंद खत्म होता है। लेकिन संसार की मोह माया रूपी मोतियाबिंद का कैसे इलाज होगा? किसी अच्छे सदगुरु डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, सदगुरु रूपी डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और ज्ञान रूपी सत्संग की और इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है सत्संग रूपी, तब जाके ये मोह माया का जो आंखों में लगा हुआ ये मोतियाबिंद है, तब जाके ये हटता है। लेकिन फिर भी लोग सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, संतों के पास जाते भी हैं, लेकिन उनकी वाणियों का सिर्फ सुनते हैं, उनकी वाणियों पे चलते नहीं, उनका अध्ययन नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं, उनका जिंदगी यूं ही बीत जाता है। संतों के द्वारा कही गई बातों का, गुरुजनों के द्वारा कही हुई बातों का अपने जीवन में उतार नहीं पाता है और ना ही चल पाता है। व्यक्ति का पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, लेकिन संसार के झमेले से, संसार की मोह माया की नगरी से उसका मन कभी हट नहीं पाता है। अपने अंदर बैठे उस परमपिता परमात्मा को पहचान नहीं पाता है। एक वाणी में शायद बताते हैं कि जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कि जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। कि मृगा जो है जंगल जंगल में अपनी मृगा को कस्तूरी को ढूंढता हुआ फिरता रहता है, लेकिन अपने से अपनी दूरी को तय नहीं कर पाता है। कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। अपने अंदर बसे उस परम पिता परमात्मा को व्यक्ति समझ नहीं पाता, उस संसार के तमाम प्रकार के पाखंडों में, इन झमेलों में फंसा है कि वहां जाने पे हमको शांति मिलेगा, किसी बाबा के पास जाएंगे वहां सुख शांति मिलेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ उसका मन का ये अंधविश्वास है, पाखंड है। उसी पाखंड को तोड़ने के लिए सतगुरु कबीर साहब इस संसार में आए हुए इस जीव को चेताने के लिए तमाम प्रकार के ज्ञान बताए, तमाम प्रकार की वाणियां उन्होंने बताई, लेकिन व्यक्ति उनकी वाणी के ऊपर चल नहीं पाता है, ना अध्ययन कर पाता है, क्योंकि संसार की मोह माया का जो पर्दा है इतना खतरनाक उसके लग गया है उसकी आंखों में कि वो उसके जीवन से हटना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब अपने वाणियों के माध्यम से बताते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे। वो ज्ञान कौन सा है जो बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो पाता? संसार के जितने भी ज्ञान है, जैसे भौतिक शिक्षा है, वो हम किसी गुरुजना शिक्षक या किसी टीचर के द्वारा या किताबों के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन
जो आत्म और परमात्मा का जो ज्ञान है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान हमको बिना गुरु के प्राप्त नहीं हो सकता। बिना गुरु के हम उस आध्यात्मिक ज्ञान की पहचान नहीं कर सकते। अपने जीवन में हो रही घटनाओं का हम अनुभव नहीं कर सकते। ये संसार नाशवान है, इसकी पहचान सिर्फ गुरु ही करा सकते हैं। इसकी संसार की पहचान कराने के लिए कोई साधारण व्यक्ति इसकी पहचान नहीं करवा सकता। इसकी पहचान करने के लिए किसी विवेकवान, त्यागवान, वैराग्यवान, भक्ति सुमरिन तपधारी संत गुरु होते हैं। वही संसार जो शाश्वत है उसका हमको परिचय करवा सकते हैं। बाकी संसार में सबको पता है कि संसार नाशवान है, या संसार में हम कुछ लेके नहीं आए थे जो हम कुछ लेके जाएंगे। जब हमारा शरीर है ये हम अपना समझते हैं, इसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब कुछ इसका करते हैं, लेकिन उसके बाद मरने के बाद ये हमारे साथ में नहीं जा सकता। तो फिर संसार की जितने भी मोह माया की जितनी बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं उनका हम मोह करते हैं, तो वो हमारे साथ में कैसे जाएंगे? इस पे व्यक्ति विचार नहीं कर पाता है। यही सब चीजों का अनुभव कराने के लिए, इसी चीज का ज्ञान करने के लिए हमको गुरु की जरूरत पड़ती है, कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। इस संसार का ज्ञान करने के लिए, इस संसार जैसा है उसको वैसा समझने के लिए हमको गुरु करने की जरूरत पड़ती है, गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। जब गुरु के द्वारा हमको ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद हम सत्य की पहचान करते हैं कि गुरु बिन लखे न सत्य को, कि बिना गुरु के हम सत्य को नहीं लग सकते। जब हमको ज्ञान होगा तो ज्ञान होने के बाद हम सत्य और असत्य की पहचान कर पाते हैं। और विचार करने वाली बात है, इस संसार में सत्य है क्या? हर एक चीज में तो परिवर्तन हो रहा है। आज सर्दी है, कल गर्मी होगा, बारिश होगी, बसंत ऋतु आती है, प्रकृति चेंज हो जा रही है। कल हम छोटे थे, आज जवान हो गए, फिर ढलानी आएगी, फिर बुढ़ापा भी आ जाएगा। धीरे धीरे हमारे शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है, प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, संबंध रिश्ते नातों में भी परिवर्तन हो रहा है। जैसा प्रेम पहले था वो आज ऐसा नहीं है। बाप बेटे में जो बचपन में प्रेम था, बहू आने के बाद वो प्रेम चेंज हो जाता है, वो पत्नी की तरफ चला जाता है। तो इस संसार में हर एक चीज बदलाव हो रहा है, हर एक चीज में खंडन हो रहा है। तो ऐसा कौन है जो जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो सत्य है? इस संसार में हमको क्या दिखाई देता है? इस संसार में अपनी आंखों से जो भी दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, तमाम प्रकार की चीजों को हम जो अपनी आंखों से देख रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने बदल रही है। हमारा शरीर भी बदल रहा है। हमको स्वयं पता नहीं चलता है कि हम कब छोटे थे, कब जवान हुए हैं, कब बूढ़े हो जाएंगे, कब मर जाएंगे, हमको खुद को पता नहीं चलता है। एक छोटी सी बेल हमारे सामने, एक बीज को हम बोते हैं, वो भी दिन रात बढ़ रही है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते कि हाँ ये कितना बढ़ गई है, कितना इसकी उम्र हो गई है। उसको पहचान हम कर नहीं पाते हैं। तो इस सत्य को पहचानने के लिए संसार में गुरु की जरूरत पड़ती है। तो ये सत्य है क्या जो कभी विनाश नहीं होती? और इस संसार में सत्य सिर्फ और सिर्फ आत्मा है, जो कभी मरती भी नहीं है, ना जन्मती है, ना उसका कभी विनाश होता है, ना उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है। व्यक्ति का शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी बदलती नहीं है। व्यक्ति का शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, वो अजर अमर अविनाशी है। व्यक्ति का शरीर मरता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती है। वो अपने कर्मों के अनुसार दूसरा चोला जरूर पकड़ लेती है, लेकिन इस शरीर में रहते हुए भी वो अजर अमर है। इस चीज का अनुभव करने के लिए, इस चीज का ज्ञान करने के लिए हमको गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है, कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना हम सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमारे जीवन में गुरु होते हैं, गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बाद ज्ञान के प्राप्त होने के बावजूद हम सत्य को प्राप्त कर पाते हैं कि सत्य क्या है।
और जब सत्य की पहचान हो जाती है तो हमारे अंदर जितने भी दुर्गुण होते हैं, दोष होते हैं, पाप होते हैं, उन सब का विनाश हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति को जब ज्ञान नहीं होता है तो अज्ञानता वो इस संसार में गलत कार्य करता है, गलत कुकर्म करता है, गलत लोगों की संगत करता है और संगति में आके वो पाप भी कमाने लगता है। जब उसके जीवन में गुरु हो जाते हैं, ज्ञान हो जाता है, इस संसार के सत्य का अनुभव हो जाता है, पहचान हो जाती है, उसके बाद वो अपने जीवन में अच्छे कार्यों में लग जाता है, अच्छे लोगों की संगति करता है, सत्कर्म की राह पे चल पड़ता है, पुण्य को कमाता है पाप को छोड़ के, ज्ञान मार्ग में चल देता है, भक्ति मार्ग में चल देता है, सुमिरन करता है, साधना करता है, संतों की सानिध्य करता है, अपने जीवन में गुरु बनाता है, तमाम प्रकार की अच्छाइयाँ उसके जीवन में आ जाती हैं, तो उसके जीवन के जितने भी दोष होते हैं, जितने भी पाप होते हैं, सब विनाश हो जाते हैं। इतनी बड़ी गुरु की महिमा बताई गई है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं प्राप्त होता, बिना गुरु के सत्य को प्राप्त नहीं कर सकते और बिना गुरु के हमारे दोष भी समाप्त नहीं हो सकते। जब ज्ञान उपज होगा जीवन में तो हम सत्य को पहचानेंगे और जब सत्य को पहचानेंगे तो हम पाप करने से बचेंगे, तो हमारे जीवन के जितने भी दोष हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे और बिना गुरु के हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। हम संसार में कितना भक्ति करें, कितना पूजा पाठ करें, कितना व्रत करें, कितना तप करें, कितनी सुमिरन साधना करें, जब तक जीवन में गुरु नहीं होते हैं तब तक हमारी मुक्ति भी असंभव है। अगर गुरु रहेंगे तो हमको सत्य का ज्ञान करवाएंगे, हम सत्य की भक्ति करेंगे और सत्य की जब भक्ति करेंगे तो हम मुक्ति को भी प्राप्त होंगे। गर्भ योगेश्वर भक्ति बिना लागा हरि की सेव, कहीं कबीर बैकुंठ ते फेर दिया सुखदेव। कबीर साहब कहते हैं कि सुखदेव मुनि अपनी माँ की गर्भ में 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन जब भक्ति का अहंकार हो जाता है, भक्ति का घमंड हो जाता है कि मैंने 12 वर्ष तक तपस्या की है तो मेरे जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है, लेकिन बैकुंठ में उनको स्थान प्राप्त नहीं होता है। कहीं कबीर बैकुंठ ते फेर दिया सुखदेव, बैकुंठ से उनको वापस कर दिया जाता है। फिर आके राजा जनक को वो गुरु बनाते हैं और गुरु बनाते हैं तब उसके बाद उनकी भक्ति सफल होती है। व्यक्ति अहंकार में आके ये सोच लेता है कि हमको गुरु बनाने की जरूरत क्या है, क्योंकि मेरे पास तो अपार ज्ञान है, लेकिन ये उसका अहंकार है, ये उसकी भूल है। हमारे पास कितना ही ज्ञान हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में गुरु नहीं होते हैं तब तक हम जो भी दान पुण्य करते हैं उसका भी कोई फल हमको प्राप्त नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब भी जब इस संसार में आए, संसार के लोगों को ज्ञान बताया तो उनका ज्ञान कोई मानता नहीं था, क्योंकि उन्होंने पहले अपना गुरु नहीं बनाया था। जब उनको पता चला कि लोग इस ज्ञान के ऊपर सवाल उठाते हैं कि आपके गुरु कौन है, क्योंकि व्यक्ति बिना गुरु के ज्ञान को भी प्राप्त नहीं कर पाता है। कितने भी लोग पास में बैठ जाएंगे, लेकिन अगर हम उनको ज्ञान बता रहे हैं तो लोग एक बात जरूर पूछते हैं कि आपके गुरु का क्या नाम है, आपके गुरु कहाँ के हैं। तो सतगुरु कबीर साहब भी संसार में आए तो उन्होंने रामानंद जी को गुरु बनाए थे, उन्हीं के माध्यम से उस संसार को चेताए थे। तो इतने बड़े परम पुरुष परमात्मा आके इस संसार में गुरु बनाने की परंपरा को बरकरार रखा, तो हम जैसे तुच्छ मनुष्य को कितनी जरूरत है जीवन में गुरु की। इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक ही वाणी के माध्यम से बता दिया कि बिन गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और जब ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता तो हम सत्य की पहचान करते हैं, और बिना ज्ञान के हम इस संसार के सत्य को नहीं जान पाते। इसीलिए अंधकारवश व्यक्ति इस संसार में दुख पाता है, संसार के भोगों को भोगता रहता है, और बिना गुरु के
जब उसको सत्य प्राप्त हो जाता है, उसके बाद उसके जीवन में जितने भी हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब गुरु की कृपा से दूर हो जाते हैं। ये सब दूर होने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी मुक्ति उसको प्राप्ति हो जाती है। फिर वो जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाता है। फिर इस संसार की मोह माया में वो फंसता भी नहीं है, ना ही वो इस संसार के भोग विलासों में डूबता है, और ना ही संसार के सुख को भोगता है, क्योंकि संसार के सुख को भोगने वाला व्यक्ति हमेशा जीवन में दुखी ही रहता है। संसार में सुख सिर्फ कहने मात्र को है, भोगने मात्र नहीं है। भोगेगा व्यक्ति तो उसको समझ में आएगा कि संसार में कितना दुख है, कितनी पीड़ाएं हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु हो, गुरु के साथ साथ में ज्ञान हो, ज्ञान के साथ साथ में सत्य की पहचान हो, और सत्य की पहचान के साथ साथ जितने भी जीवन में दोष होते हैं सब समाप्त हो जाते हैं। जब दोष समाप्त होंगे तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन को ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और रामायण में भी एक वाणी लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, कि जिसके हृदय में निर्मलता होती है, जिसका मन पवित्र होता है, वही परम पिता परमात्मा की प्राप्ति करता है। उसी को सुख शांति का और उसकी जीवन की यात्रा मंगलमय